गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी केमिकल इक्वेशन की या रिएक्टेंट उनकी बात की थी। आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और प्रोडक्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमें एंड में न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। बैलेंस इक्वेशन, हमारे पास जो भी इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमने कल एक मेथड पढ़ा था जिससे हम अनबैलेंस को हम बैलेंस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो हमने कल अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था, जो आपको शायद समझ में भी आया होगा। उसके बाद हमने बात की थी राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। भाई कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है, उसके बारे में हमने एक पढ़ा था। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। मैं तो केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था 10 टाइप ऑफ केमिकल चेंज, वो केमिकल रिएक्शन है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो एक्चुअल में इसमें क्या था, हमने कल कॉम्बिनेशन पढ़ा था जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने बर्न्स ऑफ कोयल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिया था। साथ में हमने इसके साथ एक रिएक्शन और पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्चुअल में वो रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर जब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके साथ में हीट भी रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मतलब एग्जिट, एनर्जी जो है एग्जिट होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए, और वह एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स को जो है कंटेन है। दिस कार्ब्स आर ब्रेक डाउन फ्रॉम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज द सेल ऑफ आवर बॉडी। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की कंबाइंड साथ में हमें सेल्स ऑफ हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, सेल्स के अंदर, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। इसका स्पेशल नाम क्या है? रेस्पायरेशन है। एग्जाम्पल देख लीजिए, C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, हमें एनर्जी। सेकंड पॉइंट है कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन। हमने कल पढ़ा था कि भाई प्रोडक्ट तो जो है वो रिएक्टेंट तो जो है वो सिंगल हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है मोर देन टू, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके टाइप में 3 टाइप्स है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइसिस। उसके बाद बात करते हैं थर्मल की। थर्मल में हमने बोला था हीट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और फोटोलाइसिस में हमने बात की थी सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें भी एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें भी एक और आती है, जैसे एक्सोथर्मिक पड़ा था वैसे एंडोथर्मिक है। एक्चुअली में टेम्परेचर बेस्ड है, वहाँ पर हीट रिलीज होती थी। यहाँ पर हमने ऊपर 3 बात की थी, उसमें बात की थी हमने कि फर्स्ट में थर्मल थी, थर्मल में हीट एब्जॉर्ब करता है। सेकंड में इलेक्ट्रोलाइसिस थी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। और थर्ड जो थी वो थी फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में हमने क्या कहा, सनलाइट की रेज जो है उसको ऑब्जर्व करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और मोर देन 2 में प्रोडक्ट बनाता है। इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आज हम इसके अब ये तो था रिवीजन, अब इसके आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चला, डिस्प्लेस हटाना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये समझने के लिए थोड़ा सा ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, ये जो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, ये जो सीरीज़ है पोटेशियम सोडियम, आपके पोटेशियम है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके हाइड्रोजीनियम, उसके बाद ये आपके हो गया सिल्वर, ये हो गया आपके ऑरम, गोल्ड। ये सारे मोर रिएक्टिव है, नीचे जैसे ज़्यादा है ये लेस रिएक्टिव है एलिमेंट है।
एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस CuSO4। Zn देखो ये रहा, Cu नीचे है तो Cu को ये हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकते, तो ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर एक्चुअल में वही बात करेंगे हम, जो एक्चुअल में जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप Zn की बात कर सकते हैं, फेरिक की बात कर सकते हैं, लेड की बात कर सकते हैं, जो तीनों के तीनों Cu को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों मोर रिएक्टिव है Cu से। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पर पोटेशियम होता और अगर आप ले सकते हो Zn होता और Na होता, तो Na Zn को हटा सकता है, लेकिन Zn Na को नहीं हटा सकता। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भाई कोई एग्जांपल दे देते आपको कि भाई एक तो देखो ये Zn प्लस CuSO4 वाला दे दिया और एक दे दिया Cu प्लस FeSO4 इजिकल टू ये हो दे दिया। अगर आपको, जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ आपको मैं, एक तो ये वाला हो गया आपका, एक हो गया Cu प्लस FeSO4 इजिकल टू CuSO4 प्लस Fe। एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? तो ये जो रिएक्शन है पॉसिबल है भैया, क्योंकि Zn जो है मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा और खुद SO4 से रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बना लेगा। लेकिन Cu जो है लेस रिएक्टिव है भैया, लेस रिएक्टिव, Fe को नहीं हटा सकता। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, गलत हो गई, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ आई मेरी बात? तो Zn, Fe और Pb क्या कर देता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आता है, ये तो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, समझ लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस म्यूचुअली एंड न्यू कंपाउंड आर। एक्चुअल में क्या होता है, दो जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड, एक CuSO4 एक 2NOH, ये क्या करता है, ये करता है आपके Cu कर लेता है OH से रिएक्शन, Cu कर लेता है OH से रिएक्शन। Cu जो है Cu जो है वो OH से रिएक्शन करता है और CuOH का ट्वाइस करता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और SO4 जो है वो Na से रिएक्शन करता है। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल डिस्प्लेसिंग है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेस। ओके, एक और एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2 इजिकल टू 2NaCl प्लस BaSO4। देखो ये जो Na है, ये जो Na है, ये कर रहा है Cl से रिएक्शन, ट्रांसफर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहा है भैया। और ये जो Ba है ना, ये SO4 से कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, Ba जो है वो +2 है और SO4 जो है वो -2 है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं BaSO4। आई मेरी बात समझ में? ये जो BaSO4 है ना, ये आपके है प्रिसिपिटेट। क्या है ये, प्रिसिपिटेट। BaSO4 जो है एक्चुअल में, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर आपको प्रिसिपिटेट ज़रूर मिलेगा। तो प्रिसिपिटेट की डेफिनेशन या प्रिसिपिटेट है क्या, वो इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये इनसॉल्युबल सॉलिड है जो सॉल्यूशन के, जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उस दौरान ही बनता है, जो इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर जो बन रहा है, रिएक्शन हो रहा है, दैट एमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। उस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ही ये बनता है, जो इनसॉल्युबल को हम कह सकते हैं, जो घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं होता है। आप इसको फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। यहाँ ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो एडिशन ऐड होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव होती है। तो एग्जांपल के रूप में देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो Cu जो है वो O2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, C2CO बना रहा है। ये जो आपका है ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप क्या बना रहा है, CuO प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आगे जाके भले ही ऐड हो जाए, लेकिन यहाँ से तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर रिमूव हो रहा है। बाद में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, रेडॉक्स, इसे हम कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस, मतलब बोथ ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिडॉक्स, इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर इज रिड्यूस। ये दोनों जो हैं एक साथ चलती है, एक साथ होती है। वो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ करता है उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वापस ये ले सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा था, एक बार हो रहा था रिमूव मतलब रिड्यूस, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, जुड़ रहा था, ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, हाइड्रोजन ऐड। तो ये जो एक टाइम एक टाइम रिडक्शन और एक टाइम ऑक्सीडेशन होता है, एक साथ होता है, एक रिएक्शन के अंदर अंदर होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लास्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन इफेक्ट कैसे करता है, पहली बात करते हैं कोरोजन की। When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जैसे घर में लोहे के गेट होते हैं, खिड़कियाँ होती है, या कोई लोहे का सामान होता है, कोई भी मेटल, लोहे की बात नहीं करते हम, कोई भी बात करते हैं, तो मेटल की जो चीज़ है वो अगर मॉइस्चर को हम नमी कहते हैं, एयर हवा, वाटर पानी, एसिड हम एसिड रेन, जो कभी कभी एसिड रेन होती है, उससे सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है और विच वीकन्स, वो उस मेटल को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। वीकन्स मतलब कमज़ोर है, द मेटल हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड, उस मेटल को हम क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसीलिए आप देख लिया करो, जब कभी भी हमारे घरों में लोहे की खिड़कियाँ गेट लगते हैं, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग की जाती है, जिसको हम कहते हैं रेड ऑक्साइड। हमारे लोहे की गेट को या लोहे की खिड़की को या लोहे का कोई भी सामान हो उसको बचाने के लिए हमें रेड ऑक्साइड लगाना ज़रूरी है। फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा चांदी की चीज़ें होती है जो हमारे घर में अंगूठी है या पायल है या कुछ भी है, उसको पहना जाता है, तो कभी थोड़े देर धीरे धीरे टाइम बाद वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, तो वो एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कॉपर की। हमारे घर में कई सारे मंदिर में, पूजा में तांबे के बर्तन यूज़ किए तो धीरे धीरे ग्रीन लेयर उस पर रख हो जाती है, जम जाती है, बन जाती है। उस ग्रीन कोटिंग को वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो प्रोसेस, उसे हम कहते हैं कोरोजन, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। और लास्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। मतलब अगर हमारे पास जो खाना है, हमारा जो तेल है, वो क्या हो जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। हम बात करते हैं कि जो बैड स्मेल है या बैड टेस्ट है, एग्जाम्पल अचार होता है घर में, आपने देखा होगा अचार, कैरी का अचार जो है, अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो कैरी बहुत सारी आती है मार्केट में, तो कैरी जो है, आप कैरी का अचार बनाएंगे तो देखा करो हमारे घर में जो मम्मी वगैरह हैं, वो जो ऑयल को है वो उस कैरी के ऊपर थोड़ा तक रखती है, थोड़ा ज़्यादा रखती है, जिससे क्या हो, वो जो कैरी है वो एयर, हवा से या वाटर से या किसी और से, एयर से ही बात करते हैं हम, तो एयर से क्या ना हो, कांटेक्ट में ना हो, संपर्क में ना हो, नहीं तो उस पर फफूंद का टाइप का कुछ अलग टाइप का कुछ लग जाता है, जिसके कारण से अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ऑयल को अचार से ऊपर। दूसरा एक आपने देखा होगा चिप्स, जो हम मार्केट में बहुत सारे बिकते हैं और आप लोग बच्चे लोग बहुत खाते हो, जो खाने नहीं चाहिए,
लेकिन आप लोग बहुत खाते हो। उसके अंदर भी जो एयर भरी है वो ऑक्सीजन नहीं है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन भरते हैं ना तो वो कभी का ख़राब हो जाता है, उसका स्वाद, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, वो सब बैड होता है। लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को निकाल कर रिमूव करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। आपको अगर ट्राई करना है तो आप एक बार कोई भी सब्जी है उसको खुले में छोड़ दीजिए 3-4 दिन के लिए। 4 दिन बाद देखिए वो सब्ज़ी कितनी ख़राब सी, अजीब सी, आप उसको ना तो खा सकते हो ना कुछ यूजफुल कर सकते हो। तो ये था रैंसिडिटी, ये था हमारा ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, रेडॉक्स पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। उसके बाद बात करते हैं कोरोजन की और रैंसिडिटी की। उससे पहले हमने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन। हमने एक मेथड पढ़ा, हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे हम बैलेंस कर सकते हैं। हमने रिएक्टेंट पढ़ा, हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा, हमने प्रोडक्ट पढ़ा। तो ये मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन हैं, आप करके मुझे बताएं। ना समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगला जो वीडियो हो वो हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने का एक वीडियो बनाया जाए, जिससे ताकि आपको और सुविधा मिले आगे पढ़ने के लिए। और आपसे एक इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मोर देन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी। क्योंकि अभी जो एक वैश्विक महामारी है जो कोविड-19 चल रहा है, इससे हमें घर पे रहकर ही स्टडी करनी है, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें हमारे देश को बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, घर पे रह के स्टडी करनी है। जो स्टडी हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, रेगुलरली हमारी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी एक मनोबल, हमारा जो मनोबल है, हमारा जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पढ़ते रहिए और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस को लाइक करते रहिए।